नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट के बारे में, जो है सेंटिमेंटलिज्म। इस कंसेप्ट को सिंपल टर्म में समझेंगे और देखेंगे कैसे ये लिटरेचर में डेवलप हुआ। सेंटिमेंटलिज्म का सिंपल डेफिनेशन। सेंटिमेंटलिज्म एक ऐसा लिटरेरी मूवमेंट था जो 18th सेंचुरी के मिड में पॉपुलर हुआ। इसका मेन फोकस था इमोशंस और फीलिंग को हाईलाइट करना। ये मूवमेंट उस समय के लिटरेचर से अलग था, क्योंकि इसमें लॉजिक या रीज़न से ज़्यादा इम्पोर्टेंस इमोशंस को दी गई थी। जैसे कोई सैड स्टोरी आपको रुला दे या कोई इंस्पायरिंग कहानी आपको मोटिवेट करे। यही है सेंटिमेंटलिज्म। सेंटिमेंटलिज्म का बैकग्राउंड। ये मूवमेंट इनलाइटमेंट के बाद आया, एक ऐसे समय जब लोग रैशनल और साइंटिफिक थिंकिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। सेंटिमेंटलिज्म ने कहा कि इमोशंस भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। जब लोग सिर्फ रीज़न और लॉजिक पर फोकस कर रहे थे, तब इस मूवमेंट ने बताया कि इमोशंस भी एक इंसान को इंसान बनाते हैं। ये एक तरह से एक रिएक्शन था इनलाइटमेंट के कोल्ड रैशनिज्म के अगेंस्ट। सेंटिमेंटलिज्म के की फीचर्स। सेंटिमेंटलिज्म की लिटरेचर में कुछ खासियत होती है। इमोशनल अपील। ये स्टोरीज आपके दिल को छू जाती हैं, जैसे किसी गरीब को हेल्प करना या किसी इनोसेंट कैरेक्टर पर जुल्म होते देखना। ये सब रीडर्स के इमोशंस को टारगेट करता था। मोरालिटी और वर्च्यू। इस मूवमेंट में मोरल लेसन भी होते थे, जैसे अच्छा बनने का फल मीठा है या सच्चाई की जीत होती है। आइडियलाइज्ड कैरेक्टर। इसमें ऐसे कैरेक्टर होते थे जो मोरली परफेक्ट दिखते थे, जैसे कोई कैरेक्टर हमेशा सच बोलता है या कोई हमेशा दूसरों की हेल्प करता है, चाहे उनको कुछ मिलता हो या नहीं। फोकस ऑन कॉमन पीपल्स। सेंटिमेंटलिज्म में ज़्यादा फोकस रिच और पावरफुल लोगों पर नहीं, बल्कि आम इंसान के इमोशंस पर होता है। इसलिए इसके कैरेक्टर भी आम लोग, फार्मर, सर्वेंट और वुमेन होती थी। इमेजरी एंड लैंग्वेज। सेंटिमेंटलिज्म का लिटरेचर बहुत पोइटिक और ब्यूटीफुल होता था। लैंग्वेज ऐसी होती थी जो रीडर्स के माइंड में क्लियर इमेज क्रिएट कर दे, जैसे नेचर को डिस्क्राइब करते वक्त आपको फील हो जाए कि आप वो जगह देख रहे हो। सेंटिमेंटलिज्म के फेमस एग्जाम्पल। अब बात करते हैं हम कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल की। सैमुअल रिचर्ड का पमेला। ये फेमस नोवेल है जिसमें एक सिंपल मेड अपने मोरल के लिए स्टैंड करती है। उस पर कितना भी प्रेशर हो, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। लॉरेंस स्टर्न का अ सेंटिमेंटल जर्नी। इस बुक में एक ट्रैवलर अपनी जर्नी के थ्रू बहुत सारे इमोशंस एक्सपीरियंस करता है और रीडर्स को अपने साथ वो एक्सपीरियंसेस फील कराता है। ओलिवर गोल्डस्मिथ का द विकार ऑफ वेकफील्ड। ये एक नोवेल है जिसमें एक सिंपल फैमिली की कहानी दिखाई गई है, जो बहुत सारी हार्डशिप फेस करती है, लेकिन हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड और मोरल स्ट्रेंथ बनाए रखती है। सेंटिमेंटलिज्म का इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट। सेंटिमेंटलिज्म ने लिटरेचर को एक नया डायरेक्शन दिया, जहां इंसान के इमोशंस और एम्पैथी को हाईलाइट किया गया। ये मूवमेंट ने आने वाले रोमांटिसिज्म को भी इन्फ्लुएंस किया, जो इमोशंस को और ज़्यादा एलिवेट करता है। आज भी लिटरेचर, फिल्म्स और टीवी शोज़ में हमें सेंटिमेंटलिज्म का ट्रेस दिखाई देता है। सेंटिमेंटलिज्म की लिमिटेशंस। जितना पावरफुल ये मूवमेंट था, उतने ही इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। क्रिटिक्स कहते हैं कि सेंटिमेंटलिज्म कभी-कभी ज़्यादा मेलोड्रामेटिक हो जाता था, मतलब इमोशंस को ज़्यादा एग्जैगरेट कर देता था और कई बार प्रैक्टिकल इश्यूज को इग्नोर करता था। जैसे एक स्टोरी में गरीबी दिखाई, लेकिन उसका रियल सॉल्यूशन नहीं दिया, सिर्फ इमोशंस पे फोकस किया।
तो दोस्तों ये था एक डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंटिमेंटलिज्म इन लिटरेचर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई और लिटरेरी मूवमेंट या टॉपिक पर आप डिस्कस कराना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय।